हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर से चैलेंज नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम फिर से हमारे फैक्ट्स बताने वाले हैं। क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं सारे वीडियोस डाल दिए मैंने, पर उसमें मैंने फैक्ट्स तो बताया ही नहीं। अच्छा, तो क्या करूँ? तो उसके लिए मैं अलग से पूरा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हम पहले भी फैक्ट्स के वीडियो बनाते थे, पर हमने चैलेंज स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद हम फैक्ट्स को तो भूल ही गए। तो बुरा ना मान जाए, इसलिए हम फिर से फैक्ट्स वाले वीडियो बनाने वाले हैं। नाइस। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना। और इसके अलावा कुछ आता नहीं, शेयर करने का हो गया तो हो गया। तो ये सब कर दो यार, ये सब फ्री है। और आपको ऐसे अगर और भी फैक्ट्स चाहिए, चैलेंजेस चाहिए, तो ये सब करना पड़ेगा आपको, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब होगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हमारा जो पहला फैक्ट है ना, वो जापान के बारे में है। जापान हम सबको पता है, वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, बहुत टेक्नोलॉजी में आगे है। पर आपको पता है, वहाँ दिन में 4 भूकंप आते हैं। मतलब हमारे अगर इंडिया में एक भी भूकंप आ जाता है तो कितनी सारी तबाहियाँ हो जाती है, तो वहाँ तो हर दिन में 4 भूकंप आते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं वो उसका जो पूरा एरिया होगा वो कैसा होगा। और वहाँ हर साल 1500 भूकंप आता है, अर्थक्वेक्स। और ये कोई बिलीव भी नहीं कर सकता, पर ये वहाँ होता है। क्योंकि अगर हम एक भूकंप भी आ जाए तो हमारी पर वो इतना जल्दी बिल्ड कर लेती है, वो सारी बिल्डिंग्स जो उसमें टूट गई हो या उसको कुछ भी नुकसान हुआ हो, वो सब वो रिकवर कर लेती है थोड़े ही दिनों में, या कुछ ही 3 दिन 4 दिन ऐसे उनको समय लगता है। अगर कोई भी जगह भूकंप आया तो उसको ठीक करने में, तो हमें उससे कुछ सीखना चाहिए कि जल्दी कम हो जाता है उनका, कैसे होता है तो वो ही जाने, क्योंकि वही कंस्ट्रक्शन करते हैं और वो सब। गाइस, आपने कभी ऐसा सुना है या देखा है कि किसी गेम की वजह से किसी की जान बच जाए, और वो तब जब वो गेम माफिया की हो, मतलब उसमें वैसी गेम हो, फिर भी उससे किसी की जान बच जाए, और वो भी एक नहीं बल्कि 2 लोगों की जान बच जाए। तो इस गेम का नाम है GTA 5, ग्रैंड थीफ ऑटो 5। और ये हम सब ने खेली होगी या खेली नहीं होगी, पर इसके बारे में सुना तो सब ने ही होगा। ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसने इस गेम का नाम ना सुना हो, क्योंकि ये गेम तो इस गेम का एक ऐसा किस्सा, मतलब सीन हुआ था। एक लड़का था जो रोज गेम खेलता था GTA 5। मतलब एक भी ऐसा दिन नहीं होगा जब उसने GTA 5 ना खेली हो। उसके पेरेंट्स भी उसको बहुत डांटते कि तू इतनी GTA 5 क्यों खेल रहा है, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो। पर वो हमेशा GTA 5 खेलता था। और तब वो एक बार अपनी नानी या दादी के साथ जा रहा था गाड़ी में, और उसकी दादी ड्राइव कर रही, तो उसकी दादी को आ गए चक्कर, मतलब चक्कर टाइप हो गया, और वो बेहोश हो गई चलाते चलाते गाड़ी। तो अब गाड़ी कौन चलाएगा, क्योंकि वो तो कुछ 12 साल का, और उसकी दादी थी बेहोश। तो उसने GTA 5 में गाड़ी चलाई थी, वैसे उसने स्टीयरिंग को हैंडल किया और चलाई, और उसने जैसे तैसे करके उसने गाड़ी को स्टॉप किया, और ऐसे उन दोनों की जान बच गई। नहीं तो वो दादी बेहोश हो गई थी और उसको गाड़ी नहीं आती थी, तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकते थे, पर गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ और वो दोनों बच गए। तो ये किस्सा हुआ था GTA 5 तक की, उसकी वजह से लोगों की जान बच गई। गाइस, आप सबने चाय तो पी ही होगी, और आप चाय किस में पीते हैं? एक कप में पीते होगे। तो आप जिस कप में चाय पीते हैं वो कप कितने का आता होगा? ज्यादा से ज्यादा 500, 1000, 5000 या 10,000 ले ले। पर जो अमेरिकन सैनिक है, मतलब अमेरिकन सोल्जर्स, वो कितने रुपए के कप में चाय पीते हैं? नहीं। तो वो 95,000 वाले कप में चाय पीते हैं। आर यू कॉमेडी मी? तो अभी आप सोचोगे कि उसमें इतना क्या खास है कि उसकी कीमत इतनी मतलब ज़्यादा है, क्योंकि हम जिस कप में पीते हो उसमें भी हम सेम भी पीते और उनके भी कप सेम आ जाओगे, पर ऐसा नहीं है। उनके जो कप आते हैं ना, वो उसकी खास बात ये है कि उसमें आप कोई भी ड्रिंक या चाय डालोगे तो वो ठंडी होगी ना, फिर भी गर्म हो जाएगी।
टेक्नोलॉजी से वो बनाया गया है कप कि उसमें कोई भी चीज़ डालो ठंडी पर वो तुरंत ही गर्म हो जाएगी। तो ये खास बात है उनकी। तो इस वजह से इस कप की प्राइस 95,000 रुपीज़ है। मतलब सोच ही सकते हो कितना सारा खर्चा करता है अमेरिका अपने सोल्जर्स के पीछे। गाइज इस साल जो ओलंपिक हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा ने और कई सारे मतलब प्लेयर्स थे, उन्होंने मेडल्स लाए। पर आपको पता है जो ओलंपिक है उसमें सारी गेम्स आती है और सारे जो प्लेयर्स आते हैं उसमें से सबसे ज्यादा मेडल किसके पास है? तो ये अमेरिकन एक व्यक्ति है जिसका नाम माइकल फिलिप्स है। एक स्विमर है, ओलंपिक में स्विमर है और इनके पास टोटल 23 गोल्ड मेडल्स है। मतलब 23 बार वो फर्स्ट पोजीशन पे आए। और ये तो उनके सारे गोल्ड मेडल्स की बात हो गई। उनके जो सिल्वर मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल्स, वो जो सारे मेडल्स आते हो गए उनकी गिनती तो कहाँ होगी। मतलब गोल्ड मेडल से सिर्फ 23 है। 23 गोल्ड मेडल्स लाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग भी कई सारी की होगी इतने सारे मेडल्स लाने के लिए। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने इतने सारे मेडल्स जीते अपने देश के लिए। गाइस और उसमें आप कई सारी टीम्स भी देखते होगे, मतलब टीम्स को खेलते हुए देखते होगे। और आपको पता है उसमें ऐसी कौन सी टीम है जिसने अपना कप्तान मतलब जो कैप्टन होता है उसको कभी चेंज नहीं किया? तो उस टीम का नाम है CSK मतलब चेन्नई सुपर किंग्स। और इस टीम के कैप्टन है MS धोनी। और ये जब शुरुआत हुई IPL की और अब तक कभी भी IPL में उस टीम के कैप्टन के पद से नहीं हटे और कैप्टन ही रहे हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है RCB का और उन्होंने 9 साल तक अपने कैप्टन को कभी भी नहीं बदला और वो है विराट कोहली। और उन्होंने 9 साल तक कभी भी नहीं बदला। और ये दूसरी टीम है जिसने अपने कैप्टन को नहीं बदला। और ये फैक्ट था IPL के बारे में, क्योंकि अभी IPL भी चल ही रहा है और ख़त्म भी होने को आ रहा है। तो मैंने सोचा इसका भी फैक्ट बता। आप लोगों ने छत्रपति शिवाजी का नाम तो सुना ही होगा और हम सबको पता है वो कितने बड़े योद्धा थे और उन्होंने अकेले ही मुगलों से और कई सारे लोगों से युद्ध किया था। पर आपको पता है उनका बेटे जो छत्रपति संभाजी है उन्होंने 14 साल की उम्र में ही 121 युद्ध जीत लिए थे। मतलब 121 लड़ाइयाँ उन्होंने जीत ली थी 14 साल में ही। मतलब इतने साल के जब होते तब तो इतनी सारी एग्जाम क्लियर नहीं की होती। मतलब हम सोच सकते हैं कि वो कितने बड़े योद्धा थे छत्रपति संभाजी कि उन्होंने इतनी कम उम्र में इतने सारे युद्ध जीत लिए।